सिसोदिया को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर देखा जाए समय निकलता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि सुनवाई होगी या नहीं होगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज टाल दी जाएगी। हाँ, हो सकता है किसी दूसरे बेंच में जो जस्टिस साहब हैं वो बिज़ी होंगे, इस वजह से मतलब ये टाला जा सकता है। लेकिन इस तरह का होना नहीं चाहिए। अगर इस तरह का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, मैटर है, अगर आप इसको टालेंगे तो ये तो गलत संदेश जाता है ना, जनता के बीच भी गलत संदेश जा रहा है, देश में भी गलत संदेश जा रहा है। तो क्या यहाँ पर यही संदेश जा रहा है कि बीजेपी अगले साल के लोकसभा चुनावों से डर कर ये सब कदम उठा रही है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। देखो बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंडिया का नाम, देश का नाम भारत, भाई कहाँ तक हटाओगे आप इंडिया का? कहाँ तक हटाओगे बताओ ना, आप कहाँ तक हटाओगे? तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ आती है उस पर दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं दिल्ली सरकार की। ऐसे में देखा जाए तो सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कार्यकर्ता यहां पर डंकी की चोट पर कह रहे हैं कि अब मोदी सरकार कितनी भी कोशिशें कर ले, चाहे अरविंद केजरीवाल को जेल ही क्यों ना भेज दे, लेकिन वह मुख्यमंत्री फिर भी बने रहेंगे। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या वह यहाँ पर आम आदमी पार्टी से ही जो सांसद हैं संजय सिंह को रिहा करा पाएंगे? क्या वाकई में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिहाई हो पाएगी? ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठता है। ऐसे में यहाँ पर सवाल रहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि आखिरकार इस पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह के मामले में अब अगली सुनवाई 10 नवंबर के दिन होने जा रही है। देखा गया है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर के दिन ईडी ने अपनी हिरासत में लिया और वहीं संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही चली गई। उनकी रिमांड बार बार बढ़ा दी गई, जिसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ रुख किया, लेकिन उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। अब देखा जाए तो संजय सिंह का रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर संजय सिंह को राहत देगा? सवाल यहाँ पर रहेगा अक्षय से कि आखिरकार इस मामले में उनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि अक्षय आप भी जानते हैं कि मनीष सिसोदिया को इस मामले में राहत तक नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर संजय सिंह भी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर चुके हैं। कैसे देख रहे हैं आप? क्या वाकई में संजय सिंह की मुश्किलें भी इसी तरह से बढ़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, सवाल से सवाल खड़े होते हैं। हाल ही में यहाँ पर जब यहाँ संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद उन्होंने 2 बार दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और दोनों ही बार उनकी जमानत अर्जी जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। और उसकी बड़ी वजह यही रही थी और सीधी सी वजह जो मुझे लगती है वो यही रही थी कि एक प्रक्रिया होती है हर एक काम की। यहाँ पर न्यायिक कार्यों की भी प्रक्रिया है और प्रक्रिया ये कहती है कि अगर आपका जो केस है, अगर आपका जो मामला है वो निचली अदालत में चल रहा है तो पहले निचली अदालत से फैसला आने दीजिए, उसके बाद ही आप ऊपरी अदालत का रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में जब यहाँ दिल्ली की जो राउज़ कोर्ट है उसमें मामला चल रहा है तो उससे जब तक फैसला नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी यहाँ संजय सिंह ने दायर की है वो यहाँ पर खारिज हो सकती है। अगर बात यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में की जाए, यहाँ पर ये दावे किए जा रहे हैं पार्षदों की तरफ से, उनके विधायकों की तरफ से, जो विधायक दल की बैठक हुई, पार्षदों की भी बैठक हुई, उसमें देखा गया कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया जाता है फिर भी वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे। क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को वाकई में अगर जेल हो जाती है तो क्या यहाँ देखा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ वह जब रुख करेंगे तो क्या यहाँ पर कोर्ट उनकी इन शर्तों को मानेगी? देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है जिस सवाल का आपने यहाँ जिक्र किया, जिस बात का आपने जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना किसी बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर मुझे जेल भेज दिया जाता है, अगर मैं जेल जाता हूँ तो मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहीं पर सवाल खड़ा करना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल खुद इस तरह की बात आखिर क्यों कह रहे हैं कि अगर मुझे जेल भेज दिया जाता है? क्या वो मान रहे हैं कि जो शराब घोटाला हुआ है वाकई में घोटाला हुआ है और वो और उनकी पार्टी इस पूरे मामले में शामिल है? अगर वो इस बात को नहीं मान रहे, अगर वो इस बात का खंडन कर रहे हैं, पूरी पार्टी इस बात का खंडन कर रही है, तो उन्हें ये इस तरह की बात भी नहीं कहनी चाहिए कि मैं जेल में चला जाऊंगा। इन्हें संभावना भी नहीं जतानी चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से जिक्र किया कि पार्टी सरकार चलाएगी, तो देखिए यहाँ पर ये चीज आती है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाती है तो यहाँ पर हमें इस बात को भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह चुकी है मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर कि अब हम इस मामले में जो है यहाँ पर पूरी पार्टी को आरोपी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पूरी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूरी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है, तो पार्टी की सदस्यता पर भी खतरा आ जाएगा। और अगर पार्टी की सदस्यता यहाँ पर सवाल के घेरे में आती है, पार्टी की सदस्यता अगर फिर उसके बाद जाकर रद्द हो जाती है तो मुख्यमंत्री किस बात का? जब सरकार ही सदस्यता के साथ गिर जाएगी तो मुख्यमंत्री भी खत्म हो जाएगा। आखिरी छोटा सा सवाल, क्या वाकई में 2024 से पहले इन तीनों ही दिग्गज नेताओं को राहत मिल पाएगी? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह।
देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें राहत मिलती नज़र आएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया को जिस तरह से ज़मानत अर्जी यहाँ खारिज हुई सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर 3 महीने का वक्त दे दिया, और 3 महीने बहुत दूर है। और जैसे 3 महीने यहाँ खत्म होते नज़र आएंगे तो लोकसभा चुनाव पहले हम जान चुके हैं कि दस्तक दे चुके हैं, और चुनाव नज़दीक आ जाएंगे, तो तब तक नहीं लगता कि कोई भी राहत मिलती नज़र आएगी। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन तीनों ही नेताओं की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती हुई देखी जाएंगी। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि 18 नवंबर के दिन जब सत्येंद्र जैन के मामले पर सुनवाई होगी तो आखिरकार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पहले से ही खारिज कर दी गई है। आपने यहाँ पर जाना कि अक्षय ने इस मामले में क्या कुछ कहा, लेकिन अब आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के वकील इस मामले में क्या कुछ कहते हैं। सुनिए जरा। बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें उन्हें मंत्री बना दिया जाता है, उनके खिलाफ येदियुरप्पा जी, कितने सारे नाम गिनवाऊंगा आपको। ये सारे दूध के धुले और सारी पार्टी के सारे लोग चोर है। लेकिन बीजेपी का तो कहना है, बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई है वो केवल विपक्ष पे ही नहीं, बीजेपी के नेताओं पर भी हो रही है। बताओ ना नाम किस पे हो रही है, बताओ। अजीत पवार जी का नाम लिया ना, मान लो हमारे मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने लिया ना नाम, क्या कार्रवाई उन्हें अगले दिन मंत्री बना दिया। आप बताओ ना किसके खिलाफ हो रही है कार्रवाई, आप बताओ। 2-4 नाम मुझे भी गिनवा दो ना, कौन से मुझे भी बता दो आप। तो क्या यहाँ पर यही संदेश जा रहा है कि बीजेपी अगले साल के लोकसभा चुनावों से डर कर ये सब कदम उठा रही है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। देखो बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंडिया का नाम, देश का नाम भारत, भाई कहाँ तक हटाओगे आप इंडिया का, कहाँ तक हटाओगे, बताओ ना आप कहाँ तक हटाओगे। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज आती है उस पर, ठीक है, क्या भाई ऐसे कर दो, ठीक है, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। ये 100% चुनाव हारेंगे 2024 का। तो सुना आपने, यहाँ पर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, बड़ी संख्या में उनका यह कहना है कि पूरी तौर पर यहाँ पर बीजेपी की केंद्र सरकार डरी हुई है कि 24 में कहीं ना कहीं केंद्र से उनकी सत्ता ना हिल जाए, और यही एक बड़ी वजह है कि ईडी और सीबीआई के द्वारा तमाम विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कराई जा रही है। बहरहाल अब देखना है कि 27 अक्टूबर आज वो तारीख है जहां पर कुछ ना कुछ शायद फैसला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा संजय सिंह पर देखने को मिल सकता है। देखना है क्या आखिर इस मामले पर फैसला आता है, या फिर एक बार फिर से आगे की तारीख यहां पर दे दी जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दिल्ली, SPN 9 न्यूज। संजीव खन्ना की बेंच के द्वारा आज मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। आज 12 अक्टूबर का जो है समय है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो यहाँ पर सुनवाई शायद टाल दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं कयास के तौर पर देखा जा रहा है, सूत्र यही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर संजीव खन्ना है वो कहीं ना कहीं किसी और बेंच में जो है व्यस्त हैं, किसी और सुनवाई को यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईडी सीबीआई की कार्रवाई यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी ये बयान दिया था कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रुकेगी। इन तमाम सवालों को लेकर हम जो है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है और सच क्या है। क्योंकि यहाँ पर ईडी को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है कि आप गवाह की बात कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है, क्या सबूत यहाँ पर ईडी पेश कर पाएगी, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। साथ में संजय सिंह को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, और ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह जो है यहाँ पर वरी भी हो सकते हैं, और हो सकता है यहाँ पर फंसते हुए नजर आए, क्योंकि ईडी ने तमाम सबूतों को जुटा लिया है। तो क्या संजय सिंह भी जो है यहाँ पर अपनी याचिका को दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये भी सवाल रहेगा। साथ में भाजपा सरकार के दबाव में क्या ईडी रहेगी, ये भी तमाम सवाल रहेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ अभी यहाँ पर जो है राजन जी और विश्वजीत जी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों लगातार ईडी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, स्वतंत्र एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। सर, आप कैसे देखते हैं, मनीष सिसोदिया को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर देखा जाए समय निकलता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि सुनवाई होगी या नहीं होगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज टाल दी जाएगी। हो सकता है किसी दूसरे बेंच में जो जस्टिस साहब हैं वो बिजी होंगे, इस वजह से मतलब ये टाला जा सकता है। लेकिन इस तरह का होना नहीं चाहिए। अगर इस तरह का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, मैटर है, अगर आप इसको टालेंगे तो ये तो गलत संदेश जाता है ना, जनता के बीच भी गलत संदेश जा रहा है, देश में भी गलत संदेश जा रहा है एक तरफ तो, क्योंकि ये मैटर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अगर आप ईडी सीबीआई जो है बिना किसी कारण से, बिना मतलब गलत तरीके से केस करके जो है मनीष सिसोदिया को जेल में रखती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ईडी या सीबीआई को फटकार लगाते हैं, उसके बाद फिर वो सुनवाई में जो आज की डेट थी वो अगर नहीं होगी तो इससे तो गलत संदेश ही जाएगा ना जनता। दबाव हो सकता है या फिर कुछ में भी इंटरनल हो सकता है, इसमें कोई कहा नहीं जा सकता है ये चीज़। विश्वजीत भी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 228 दिन यहाँ पर जो है मनीष सिसोदिया को जेल में रहते हुए हो गए हैं। अगर यहाँ पर ईडी सबूत पेश कर देती है, अगर
सबूतों में अगर सुप्रीम कोर्ट ने माना या फिर जो बेंच बैठेगी उसने देखा कि सिसोदिया की कोई गलती नहीं है, तो जो 228 दिन वो जेल में रहे हैं उसका हिसाब कौन करेगा? आपको लगता नहीं है कि 228 दिन में जो राजनीतिक करियर उनका रहा होगा, मनीष सिसोदिया की जो छवि रही होगी उसमें जो है फ़र्क पड़ जाएगा? क्योंकि जनता की नज़रों में मनीष सिसोदिया की छवि तो खराब हो गई होगी ना कि घोटाला किया है, 100 करोड़ का घोटाला किया है, शराब का घोटाला किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर कुछ नहीं पकड़ा गया तो 228 दिन का हिसाब कैसे होगा? 228 दिन का हिसाब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी छवि तो पब्लिक के बीच में ख़राब कर दी गई है, क्योंकि उन्हें 100 करोड़ का घोटाला, फिर वो शराब घोटाला उनके ऊपर लाद दी गई है और उसमें वो इन्वॉल्व है भी नहीं, मेरे ख्याल से इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ईडी सीबीआई के पास अगर सबूत है तो सबूत पेश करे, गवाहों से नहीं चलेगा। गवाह तो खरीदे जा सकते हैं, गवाह तो बिक जाते हैं, 2 पैसे दे दो, दारू पिलाकर चिकन खिलाकर लाया गया गवाह भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गवाह पे नहीं, सबूत चाहिए, पुख्ता सबूत चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो चाहिए। गवाह पे मैं नहीं मानता हूँ, गवाह क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी होते नहीं हैं। उन्होंने क्या देखा है? मनीष सिसोदिया देखा अपने हाथों से कि 100 करोड़ रुपया उनके पास है, क्या उनके पास एक भी रुपया मिला है उनसे? सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। और 228 दिन जो मनीष सिसोदिया जो जेल में रहे हैं उनके लिए मानहानि का केस किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो विश्वजीत ने गवाह की बात कही है कि गवाह अगर है, और यही सेम बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, गवाह को हम कैसे मान लें? हो सकता है कि गवाह जो है बिक जाए, हो सकता है कि पैसे दे दिए गए हों, या कुछ भी हो सकता है गवाह को लेकर। आप ठोस सबूत पेश कीजिए। यहाँ पर अनुमान की बात कही है कि आप किसी को अनुमान के तहत आप जेल में रखते हैं, ये गलत है। आपको लगता नहीं सर? मेरा सवाल सेम रहेगा यहाँ पर। 228 दिन सर यहाँ पर हो गए हैं मनीष सिसोदिया को, जनता की नजरों में यही लग रहा है कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है। इस पर कोई अभी जो है बड़ी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है ईडी से कि आप अनुमान कैसे लगा सकते हैं, आप जो है गवाह के इतर सबूत पेश कीजिए। इसको आप कैसे देखते हैं? 228 दिन का हिसाब कैसे होगा? जैसा कि मेरे दोस्त विश्वजीत जी ने बताया कि उनका तो मतलब मानहानि हो गया, तो इस पे इस तरह के जो संस्था हैं जो बिना सोचे समझे किसी नेता के छवि को खराब करते हैं, इस पे भारी कोस्ट इम्पोज करना चाहिए। कुछ ऐसा लॉज हो, क्योंकि ये तो गलत करते रहेंगे ना, किसी भी आप राजनीतिक जीवन को तो बर्बाद कर दीजिएगा। इसका सीबीआई का डायरेक्टर और ईडी का जो डायरेक्टर है, कम से कम इसको 200 से 300 करोड़ इस पे इम्पोज करना चाहिए कोस्ट, क्योंकि उनका तो आप लाइफ बर्बाद कर दिए ना। आपका क्या जाएगा? आप तो सर्विस कर रहे हैं, वो तो नेता है पब्लिक लाइफ में, वो तो वोट मांगने जाएंगे। नुकसान किनका हुआ? मनीष सिसोदिया का हुआ ना, तो उसका भरपाई भी इसी लोगों से करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बिना सोचे समझे सरकार के दबाव में, क्योंकि सरकार के तो एक तरह से पपेट हैं, ये दोनों संस्था पपेट है सरकार की। सरकार में जितने चोर लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन पे तो ये कार्रवाई करने से डरते हैं। इनकी नानी मर जाती है इन दोनों संस्था की। ईडी क्यों दबाव में रहेगी? आपको लगता नहीं ईडी क्यों दबाव में रहेगी? स्वतंत्र एजेंसी है ना। स्वतंत्र एजेंसी कहने की है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र एजेंसी रहती तो प्रधानमंत्री 3 बार जो है वो ईडी के जो डायरेक्टर थे, क्या नाम है पता नहीं, वो IRS अधिकारी जो थे, उसको क्यों रखते हैं? कुछ ना कुछ तो घोटालाबाजी ये दोनों मिलके कर रहा होगा, प्रधानमंत्री और ईडी का। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों ने भी अपनी बात रखी। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि 2024 से पहले केजरीवाल सरकार को राहत मिलेगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।